हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्माइल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 2 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन पहला, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो बच्चों, इसका ऑप्शन है ए सन 1958 ईस्वी में, बी सन 1957 ईस्वी में, सी सन 1963 ईस्वी में, डी 1959 ईस्वी में। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है डी सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन के कविता से, बी रामधारी सिंह के कविता से, सी बद्री नारायण के कविता से, डी सुमित्रा नंद पंत के कविता से। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है ए नलिन बिलोचन के कविता से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए? इसका जो ऑप्शन है बच्चों, ए राजनीतिकता का, बी मनोवैज्ञानिकता का, सी सामाजिकता का, डी इनमें से सभी का। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है बी मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है वो है ए निम्न वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी मध्यम वर्ग का, डी व्यापारी वर्ग का। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है सी मध्यम वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, खोखा खोखी किस भाषण का शब्द है? क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर, खोखा खोखी किस भाषण का शब्द है? तो बच्चों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बांग्ला का, डी हिंदी का। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है सी बांग्ला का। क्वेश्चन नंबर 6, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है सी 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोफर शब्द का अर्थ है? तो बच्चों, सोफर शब्द इसका जो ऑप्शन है वो पहले देख लेते हैं। ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्माता, डी ड्राइवर। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है डी ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है सी सेन साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है ए 12 सितंबर 1961। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? इसका जो ऑप्शन है बच्चों, ए माता, बी सेन साहब, सी खोखा, डी पिता। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो है डी पिता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन है ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद्र,
डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, गिरधर लाल कौन है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी शेफाली का पिता। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है बी मदन का पिता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? इसका जो ऑप्शन है ए उड़न, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो है डी सुशील। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। इसका जो ऑप्शन है बच्चों ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 15, मदन की उम्र क्या थी? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 5-6 साल, बी 7-8 साल, सी 3-4 साल, डी 9-10 साल। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए 5-6 साल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कासू मदन के साथ किस खेल में शीर्षक में शरीक होना चाहता था? इसका जो ऑप्शन है बच्चों ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में, डी लट्टू के खेल में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी लट्टू के खेल में। नेक्स्ट देखते हैं, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 3, 2, बी 1, सी 2, डी 4। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी 2। ठीक है, 2 दांत तोड़ डाले। नेक्स्ट देखते हैं 18, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, डी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी सेन साहब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब किसके व्यंग में अटकर रह गए? ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी गिरधर लाल के व्यंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी मदन किसका पुत्र था? तो बच्चों इसका ऑप्शन है ए सेन साहब, बी गिरधर लाल, सी सोफर, डी सिंह साहब। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी गिरधर। 21 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ की विधा है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी कहानी। नेक्स्ट देखते हैं सेन साहब की कार की कीमत है, और इसका ऑप्शन है बच्चों ए 7,500, बी 8,500, सी 9,500, डी 7.5 लाख। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए 7,500। नेक्स्ट देखते हैं नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बच्चों इसका ऑप्शन है ए जनवरी 1915 में, बी 18 फरवरी 1916 में, सी 22 मार्च 1917 में, डी 14 अप्रैल 1918 में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी 18 फरवरी 1916 में। नेक्स्ट देखते हैं नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों इसका ऑप्शन है ए गांधी घाट पटना, बी कृष्णा घाट पटना, सी पर बदर घाट पटना, डी रानी घाट पटना। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी बदर घाट पटना। नेक्स्ट देखते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो बच्चों इसका ऑप्शन है ए पंडित रामावतार शर्मा, बी पंडित कृष्णा वर्मा शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित
दशावतार शर्मा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए पंडित रामावतार शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए पद्मावती शर्मा, बी कालावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इंद्रावती शर्मा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए रामावतार शर्मा, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश शर्मा, डी प्रेमचंद्र। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को, डी माता पिता को। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी माता पिता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ए राम से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी खोखा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेन साहब की आंखें का तार है। सेन साहब की आंखें का तार है, ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी में उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी खोखा। खोखा के किसने दांत तोड़े। ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए मदन ने। नेक्स्ट देखते हैं, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पंक्ति पाठ की पंक्ति है। ए बहादुर, बी शिक्षा संस्कृति, सी मछली, डी विष के दांत। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी विष के दांत। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी खोखा की। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। सेन साहब का, बी मिस्टर साहब सिंह का, सी गिरधर लाल का, डी मुखर्जी साहब का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए सेन साहब का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 35 है, वो है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ए दुत्कार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी मार। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर का अंत हो गया वीडियो। अब फिर दूसरे चैप्टर का वीडियो बनाएंगे अगले वीडियो में।